अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस व्लॉग में मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा नबीज़ ड्रिंक बनाकर दिखाऊंगा। तरावी के बाद रात का खाना खाने बैठ जाता हूँ। दस्तरखान पर अल्लाह की दी गई नेमतों को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। फिर बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करता हूँ। हर चीज की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करनी चाहिए और खाना तो बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना ही चाहिए, वरना शैतान खा जाता है और हमारे जिस्म में खाना नहीं लगता। और अगर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो जब भी याद आए तो बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु पढ़ लिया करे। क्या आप जानते हैं जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए थे तो सबसे पहले आपने गेहूं की खेती की थी और सबसे पहले गेहूं की रोटी बनाकर आपने खाई थी। क्या शान है उस रब की जो जमीन से अनाज उगाकर हमें खिलाता है। फबियज्जि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, तो तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और खाना खाने के बाद की दुआ पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी व सक़ानी व जअलनी मिनल मुस्लिमीन। तमाम तारीफें उस रब के लिए जिसने मुझे खिलाया और मुझे पिलाया और जिसने मुझे मुसलमान बनाया। फिर सेरी के लिए कुछ लाने के लिए बाहर निकल जाता हूँ। क्या आप जानते हैं सेरी करना किन की सुन्नत है? कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मेरी नजर इन भाइयों पर पड़ती है जो लोगों को इतर से मुअत्तर कर रहे थे ताकि किसी को कोई भी खुशबू पसंद आ जाए तो वो इसे खरीद ले। ये मुझे भी लगाते हैं तो मैं मना नहीं करता, क्योंकि हमारे नबी फरमाते हैं कि अगर कोई खुशबू लगाए तो उसे मना नहीं करना चाहिए। माशाअल्लाह, क्या ही मेहनतों मुशक्कत के साथ ये हलाल रिज़्क की तलाश में लगे हैं। अल्लाह फरमाता है वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, जो कोशिश करेगा वही पाएगा। तो मेहनत करते जाओ, कोशिश करते जाओ, देने का वादा अल्लाह ने खुद लिया है। और अल्लाह फरमाता है फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, तो जब नमाज पूरी हो जाए तो जमीन में फैल जाओ और रिज़्क तलाश करो। यानी फजर की नमाज के बाद से ही रिज़्क की तलाश में लग जाओ। मेहनत करो और अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें जरूर अता करेगा, क्योंकि अल्लाह किसी की मेहनत को कभी ज़ाय नहीं करता। फिर सेरी में कुछ खाने के लिए तलाश करने लगता हूँ तो मेरी नजर इस दुकान पर पड़ती है। हमारा ये भाई कितनी मेहनतों मुशक्कत के साथ ये बना रहा है और इसके हलाल तलाश कर रहा है। इनसे पूछता हूँ कि ये क्या है तो ये बताते हैं कि इसका नाम खजला है। फिर मुझे बनाकर भी दिखाते हैं तो अपने हुनर से और प्यारो मोहब्बत के साथ इसे तैयार करते हैं। और हमारे नबी फरमाते हैं कि हलाल रिज़्क की तलाश के लिए कोशिश करना हर किसी पर फर्ज है। माशाअल्लाह, अल्लाह ने हर काम में, हर तिजारत में बरकत रखी है, तो किसी भी तिजारत को छोटा मत समझो। तुम्हें जो आता है वो करते जाओ, बस मेहनत करो और अल्लाह पर यकीन रखो और हलाल रिज़्क की तलाश में लगे रहो। तो आज इससे पहले मैंने ये खाया नहीं था तो एक पीस खरीद लेता हूँ ताकि पहली दफा खा कर देखूं। किस किस ने ये खाया है कमेंट करके जरूर बताएं। फिर इसे घर लेकर आता हूँ और छोटे भाई के हाथ में देता हूँ, वो भी इसे पहली दफा देखकर हैरान रह जाता है। फिर हमारे नबी की सबसे पसंदीदा शरबत यानी नबीज़ ड्रिंक बनाने लगता हूँ। एक गिलास पानी लेता हूँ, इसमें 4 से 5 खजूर डाल देता हूँ। ये हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा चीजों में से एक है, तो सोच सकते हैं कि इसमें हमारे लिए कितने फायदे होंगे। और हमारे नबी के हर अमल में इंसान के लिए सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। वैसे तो हमारे लिए इतना काफी है कि हम अपने नबी के उम्मती हैं। हम अपने नबी से जितनी मोहब्बत करते हैं इसी तरह हम अपने नबी की सुन्नतों से भी मोहब्बत करते हैं। तो हमारे लिए तो इतना काफी है कि ये हमारे नबी ने पिया तो इसे हम भी पिए। लेकिन इसके कुछ फायदे मैं आपको बता दूं। इसको पीने से गैस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, शुगर और बीपी जैसी बड़ी से बड़ी बीमारी कंट्रोल में रहेगी और खून साफ रहेगा। और भी बहुत से इसके फायदे हैं, मगर इसे डेली आप खाली पेट पिए, क्योंकि हमारे नबी हमेशा इसे खाली पेट पीते थे। तो एक गिलास पानी में 4 से 5 खजूर डालकर 5 से 6 घंटे किसी चीज से ढक कर रख देता हूँ। अभी 10:30 हो रहा है तो सेरी में मैं इसे पीऊंगा। अब मैं चलता हूँ सोने। फिर सोने से पहले सोने की दुआ पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह का नाम लेकर मरता हूँ और जीता हूँ, यानी सोता हूँ और जागता हूँ। फिर सेरी में उठता हूँ, सोकर उठने की दुआ पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफें उस रब के लिए जिसने मुझे मौत के बाद जिंदा किया, यानी नींद से बेदार किया। तो नींद से बेदार होना भी अल्लाह की किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है।
جب ہمارا جسم ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتا تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور ہمیں صحیح سلامت نیند سے بیدار کرتا ہے۔ تو یہ دعا پڑھ کر اللہ کا شکر ضرور ادا کیا کرے۔ پھر فریش ہوتا ہوں، ابھی 4:20 ہو رہا ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں نبیز ڈرنک تیار ہوئی یا نہیں۔ تو ماشاءاللہ سے یہ تیار ہو چکی ہے۔ کھجور کا اثر پانی میں آ گیا ہے۔ اگر پانی میں اس کا اثر نہ دکھائی دے تو چمچ سے ایک بار مکس کر لے، انشاءاللہ پھر تیار ہو جائے گا۔ اسے خالی پیٹ پینا چاہیے اور اس کے کھجور کو کھا لینا چاہیے۔ اور ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین سیری کھجور ہے، یعنی سیری میں کھجور کھانے کے بہت سے فائدے ہیں۔ اللہ نے اس میں بے شمار برکتیں رکھی ہے۔ پھر سیری کرنے بیٹھ جاتا ہوں اور جو دکان سے کھجلا لے کر آیا تھا اسے دودھ میں ڈال کر کھاتا ہوں۔ ماشاءاللہ کافی اچھا ہے، اس کا ٹیسٹ بالکل سوئی کی طرح ہے۔ تو جو کچھ ملے اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لینا چاہیے۔ پھر فجر کی نماز کے لیے نکل جاتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی؟ جب آپ کی توبہ قبول ہوئی تھی تو آپ نے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز فجر کے وقت ادا کی تھی۔ تو اس ولاگ کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ کس کس کو یہ ویڈیو پسند آئی کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔